हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ एंड। आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। हमने एंजाइम के बारे में पढ़ा कि एंजाइम कैसे काम करता है ना, उसको कैसे रोकते हैं, उसका इनहिबिशन कैसे हुआ, कितना टेम्परेचर चाहिए, पीएच चाहिए, है ना, का सबस्ट्रेट के लिए कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, और भी केमिकल जो है इनहिबिटर की तरह काम करता है। तो इस तरह की चीज़ें हमने देखा। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम में हम लोग देखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर कैसे होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स हैव बीन डिस्कवर, आइसोलेटेड एंड स्टडी। बहुत सारे एंजाइम, हजारों एंजाइम जो है अभी तक आइसोलेट कर दिए गए हैं, डिस्कवर भी कर दिए गए। मोस्ट ऑफ दिस enzymes have been classified into different group based on the type of reactions they catalyzes। बहुत सारे बेसिस है जहाँ पर ये किस तरह के एंजाइम किस तरह के कैटालिसिस का काम करते हैं, उस बेसिस पे से क्या होते हैं, बांटते हैं हम लोग। एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस, है ना। एंजाइम को कितने क्लास में बांटा गया है? 6 क्लास में बांटा गया। एंजाइम को कितने क्लास में बांटा गया? 6 क्लास में बांटा गया, है ना। विथ विथ 4 to 13 सब क्लासेस एंड नेम्ड अकॉर्डिंग टू 4 डिजिट, है ना। एंजाइम को डिवाइड किया गया कितने? 6 क्लासेस में। एंजाइम को किस में डिवाइड किया गया? 6 क्लास में डिवाइड किया गया, क्लासेस में डिवाइड किया गया, इच विथ 4 to 13 सब क्लासेस। जिसमें क्या होगा, सभी के सभी क्या होंगे, 4 से 13 सब क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया गया। मतलब 6 क्लास में, एंजाइम को 6 क्लास में बांटे, और हर एक क्लास को, है ना, विथ और हर एक क्लास को 4 से लेके 13 सब क्लास में डिवाइड किया गया, एंड नेम्ड अकॉर्डिंग टू 4 डिजिट नंबर। और सबका नाम रखा गया कैसे? 4 डिजिट नंबर के रूप में उसका नाम रखा गया, है ना। 1540, 1323, मतलब इस तरीके के नाम जो है वो रखा गया। ऑक्सीडो रिडक्टेज, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से क्लासेस हैं। यहाँ पे हमें 6 क्लास जो हैं वो हमें देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या है, पहला क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डीहाइड्रोजिनेज। पहला क्लास क्या है? ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डीहाइड्रोजिनेज। इसमें क्या होता है, ये वो एंजाइम है, एंजाइम्स विच कैटालाइजेज ऑक्सीडो रिडक्शंस बिटवीन द टू सबस्ट्रेट एस एंड एस डैश, है ना। ये वो एंजाइम है जिसमें दो सबस्ट्रेट के बीच में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस जो हैं वो होंगे। उसमें एक जो होगा ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, तो इस तरह के जब होगा तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डीहाइड्रोजिनेज। इसको ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डीहाइड्रोजिनेज, जहाँ पे एक सबस्ट्रेट जो होता है वो रिड्यूस होगा, दूसरा ऑक्सीडाइज होगा। तो एस ऑक्सीडाइज हो गया और एस डैश जो है वो रिड्यूस हो गया। तो दो सबस्ट्रेट यहाँ पे होगा, ये चीज हमें देखना होगा और गौर करना होगा। उसके बाद एक आता है एंजाइम ट्रांसफरेज, है ना। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है। क्या ट्रांसफर होता है? एंजाइम कैटालाइजेज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप जी अदर देन हाइड्रोजन बिटवीन द पेयर ऑफ सबस्ट्रेट एस एंड एस डैश। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी दो सबस्ट्रेट हैं, ठीक है, और उसमें से एक सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कोई एटम या ग्रुप, है ना, दूसरा कोई एटम या ग्रुप जो हो वो क्या हो जाए, दूसरे सबस्ट्रेट पे ट्रांसफर हो जाए, तो इसे बोलते हैं ट्रांसफरेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज और दूसरा ट्रांसफरेज। इसके बाद आता है हाइड्रोलेजेज। इसके बाद क्या आता है, हाइड्रोलेजेज। हाइड्रोलेजेज के अंदर क्या देखने को मिलता है, एंजाइम्स कैटालाइजेज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिड कार्बन 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 हैलाइड एंड पी एन एन। इसके बीच में, है ना, किसके किसके इसमें, ईस्टर हो, ईथर हो, है ना, ईस्टर हो, ईथर हो, यानी कि एसिड डेरिवेटिव का बात हो रहा है। ईस्टर हो या फिर ईथर हो, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड हो या फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्डेड हो, है ना। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड हो, कार्बन हैलाइड के बीच का बॉन्ड हो, या फिर फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड हो। तो इन सभी बीच का बॉन्ड जो है उसको वाटर के मदद से, है ना, हाइड्रोलिसिस, इसके वाटर के मदद से क्या होता है, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोलेजेज। उसके बाद आता है लाइजेज। उसके बाद क्या एंजाइम आता है, लाइजेज। लाइजेज में क्या होता है, enzymes that catalyzes removal of group from the substrate by mechanisms other than hydrolysis leaving double bond। lysis में क्या होता है कि आप, है ना, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर,
है ना। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस पानी को यहाँ पे क्या किया जाए, पानी के अलावा हाइड्रोलिसिस, पानी के अलावा, है ना, कुछ और वाटर हाइड्रोलिसिस में पानी निकलता था, है ना। यहाँ पर क्या पानी के अलावा कुछ और, जैसे कि एक्स और वाई, कोई और ग्रुप जो है वो H2O के अलावा वो निकल जाए और वहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, तो यह क्या हो जाएगा आपको, लाइसेज, लाइसेज एंजाइम का काम हो जाएगा। उसके बाद दो एंजाइम, दो क्लास और बचता है। एक है आइसोमरेज, एक क्या एंजाइम है, एक है आइसोमरेज। इंक्लूडिंग, आइसोमरेज में क्या होगा देखिए, इंक्लूड्स ऑल एंजाइम कैटालाइजेज इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म जो होगा, इसमें क्या होगा, आइसोमरेज एंजाइम क्लास जो होगा वो आएगा देखने में। उसके बाद आता है लाइगेजेस। लाइगेजेस तो यार दो बॉन्ड को जोड़ने का काम करता है। एंजाइम्स कैटालाइजेस द लिंकिंग ऑफ टुगेदर टू कंपाउंड। एग्जांपल एंजाइम आर द कैटालाइजेस, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड बना दे, कार्बन सल्फर के बीच का बना दे, कार्बन नाइट्रोजन का बीच का बॉन्ड बना दे, एंड फॉस्फोरस ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड बनाए, तो ये क्या होगा, लाइगेजेस का फॉर्मेशन करेगा। तो ये हो गया हाइड्रोलेजेस, पानी निकालो, है ना। लाइजेस, एक्स एंड वाई निकालो, डबल बॉन्ड छोड़ो। आइसोमरेजेस, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म। लाइगेजेस में कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन, है ना, नाइट्रोजन, ओसीएन एंड पीओ के बीच में जो है वो बॉन्ड बना दे या और भी चीजें बॉन्ड बनाए, तो उसको क्या नाम दिया गया, लाइजेज। तो यहाँ पे हमने देखा क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, जहाँ पे एंजाइम को 6 क्लास में बांटा गया और 4 से लेके 13, हर एक क्लास के अंदर सब क्लासेस 4 से 13 सब क्लासेस है, जिसमें हमारे पास एंजाइम आया पहला ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा आया ट्रांसफरेज, तीसरा आया हाइड्रोलेजेज, चौथा आया लाइजेज, पांचवा आया, है ना, आइसोमरेज एंड छठा आया लाइगेजेज। ये 6 एंजाइम से हमारे सिलेबस में दे रखा है, 6 क्लास दे रखा है और 6 से 13 सब क्लासेस भी होते हैं। सब क्लास, हर एक क्लास के 4 से लेके 13 जो होते हैं सब क्लास होते हैं, और ये 4 डिजिट के अंक से क्या होता है, दिखाया जाता है। तो अब तक के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।